स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो टॉपिक है जॉइंट्स का। ठीक है, क्योंकि विदाउट जॉइंट्स के हमारी जो बॉडी वो मूव नहीं कर सकती, यानी अपना जो स्केलेटन है वो मूव करता है। तो स्केलेटन जो मूव करे उसका मेन रीजन क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स अपन किसको बोलते हैं? यानी टू बोन्स, यानी कि बोन्स या बोन्स के बिटवीन, बोन्स या फिर कार्टिलेज के बिटवीन कुछ स्पेसिफिक प्लेस प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। और उन जॉइंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। जैसे एक बोन ये है और एक बोन ये है, इन दोनों बोन्स के बिटवीन ये या दोनों बोन्स के बिटवीन क्या होंगे? लिगामेंट्स होंगे। तो दो बोन्स के बिटवीन में लिगामेंट्स पाए जाते हैं। बोन्स और कार्टिलेज के बीच में टेंडन्स पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से ही हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है, यानी स्केलेटन के अंदर मूवमेंट होता है। तो वो जो प्लेस है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर 3 टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं: साइन आर्थेसिस, एम्फीआर्थेसिस, सिनोवियल या डाई एरेथेसिस। फर्स्ट कौन सा है? साइन आर्थेसिस। इसका मीन्स ये होता है कि ये इमूवेबल है, यानी कि बोन्स के बिटवीन मूवमेंट नहीं होता है। ये जो जॉइंट होता है इसको फिक्स्ड जॉइंट बोला जाता है। एम्फीआर्थेसिस, एम्फीआर्थेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो बोन्स के बिटवीन में मूवमेंट तो होता है लेकिन लिमिट में होता है, कमी होता है। मूवमेंट तो होगा लेकिन कम होगा। सिनोवियल एरेथेसिस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट होता है, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन या मोर डायरेक्शन में क्या होता है? जब बॉडी मूव करती है तो उनके बीच में कौन सा पाया जाता है? सिनोवियल जॉइंट पाया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखते हैं? साइन आर्थेसिस जॉइंट्स को लेते हैं। साइन आर्थेसिस जॉइंट्स के अंदर हम बताते हैं कि ये वाला जो जॉइंट्स होता है इसमें बोन्स के बिटवीन में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एक बोन ये रही और एक बोन ये रही, इन दोनों बोन के बिटवीन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ में जो बोन्स वाला जो पार्ट्स होते हैं ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा इतनी बात में कि साइन जो आर्थेसिस वाला है ये इमूवेबल या फिक्स जॉइंट होता है। दो बोन्स के बिटवीन में स्पेस नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ में फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस टाइप का जो जॉइंट्स पाया जाएगा ये जॉइंट्स पाया जाएगा सटर्स, सटर्स ऑफ स्कल। आपको याद हो तो अपन ऐसे स्कल्स की बोन बनाई थी, जब स्कल्स की स्टडी की थी तो इस टाइप से ऐसे ऐसे क्या बना रखी थी? ऐसे बोन्स बना रखी थी। तो यहाँ पे इनको क्या नाम दिया था? सटर। जैसे एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, तो दोनों बोन्स के बीच में फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए सटर्स पाए जाते हैं। और ये जो सटर्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, इसकी वजह से दोनों बोन्स आपस में मूव नहीं कर सकती। तो इस टाइप के होते हैं साइन आर्थेसिस। सेकेंड जो अपन जॉइंट्स की बात करेंगे वो होगा एम्फीआर्थेसिस। सेकेंड जॉइंट्स क्या लेंगे? ये हो गया फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड हो जाएगा एम्फीआर्थेसिस। कौन सा जॉइंट बन गया? एम्फीआर्थेसिस जॉइंट्स। तो एम्फीआर्थेसिस जो जॉइंट्स होते हैं ये लिमिट के अंदर मूव करते हैं, यानी एक डायरेक्शन में करेंगे या इनके डायरेक्शन की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? लिमिट फॉर्म में होती है। इनके जो जॉइंट्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। जैसे देखिए साइन आर्थेसिस के जॉइंट्स भी कैसे थे? हार्ड जॉइंट्स थे।
इनके जॉइंट्स भी कैसे होंगे, जॉइंट्स तो हार्ड हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ में वो जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में टेंशन या स्पॉन्स बन जाती है, ऐंठन या जकड़न। स्पॉन्स, टेंशन या स्पॉन्स आने की वजह से वो थोड़ा सा उनके अंदर क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, यानी एक लिमिट के अंदर मूवमेंट कर पाते। साथ साथ में जो बोन्स के जॉइंट्स के जो किनारे होते हैं, जैसे ये दो बोन्स हो गए, एक बोन्स ये, एक बोन्स ये, बोन्स के जॉइंट्स के जो किनारे होते हैं, एज्ड होते हैं, यहाँ पर फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू रहता है। कौन सा टिश्यू रहेगा, फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू पाया जाएगा। यानी कि जॉइंट्स आर द हार्ड बट क्रिएट टू द एक लिमिट मूवमेंट टू द टेंशन एंड द रिस्पॉन्स। फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू से जुड़े हुए, किनारे फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू से जुड़े हुए रहते। तो टू बोन्स के बिटवीन में इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का, जैसे मान लीजिए मैं आपको और बता दूं, जैसे ये लीजिए ऐसे जुड़े हुए रह गए, एक बोन सी रही एक, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये क्या है, फाइबर्स कार्टिलेज से जुड़े हुए रहते। तो जो फाइबर्स कार्टिलेज से जुड़े हुए रहते तो इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। क्या नाम दे दिया जाएगा, सिम्फाइसिस नाम दे दिया जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्री, जैसे कैसे देखिए ये ऐसे एक वर्टिब्री तो ये रही, फिर देखिए यहाँ कार्टिलेज आ गया, फिर दूसरी वर्टिब्री आ गई कार्टिलेज, फिर ऐसे। तो वर्टिब्री के बीच में भी कौन सा होता है, कुछ मूवमेंट्स वाला होता है, एम्फिऑर्थेसिस वाला ही पाया जाता है, और एक होता है मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। ठीक है, चलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि एम्फिथेसिस वाला क्या होता है कि लिमिट के अंदर मूवमेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ होता है, देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस का अगर अपन एग्जांपल दे तो हमने बात की थी पेल्विक ग्रिडल की, क्या की थी, ऐसे ये तो सैक्रम और कॉक्शल वाला पार्ट हो गया, यहां से ऐसे क्या पाई जाता है, ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये वाला जो जॉइंट्स बनेगा इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। पेल्विक ग्रिडल का हाफ पार्ट ये रहा, हाफ पार्ट ये रहा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाए जाते हैं। अब जो एम्फिऑर्थेसिस वाले जो होते हैं इसमें टू टाइप्स के जॉइंट्स लेते हैं एम्फी वाले में, एक तो है पिवोट जॉइंट, कौन सा होता है, पिवोट जॉइंट होता है, और एक हो जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए पिवोट जॉइंट ये लेटरली होता है, लेटरल साइड के अंदर स्लाइटली थोड़ा सा मूव करेंगे, किधर, लेटरल फॉर्म की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर अपन पिवोट जॉइंट से रिलेटेड अगर टॉपिक को समझना चाहते हैं कि पिवोट जॉइंट्स को अपन लेते कहाँ कहाँ हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पिवोट जॉइंट्स का अपन अगर पार्ट देखते हैं कि पिवोट जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक बोन तो हो जाएगी सर्कुलर, ये लीजिए ये कैसे बोन हो गई, सर्कुलर बोन हो जाती है। तो एक बोन तो इसके अंदर कैसी हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है, और जो सेकंड जो बोन होगी वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट बोन हो जाती है। एक बोन कैसी हो जाती है, सर्कुलर, तो देखिए जैसे ये हो गई सर्कुलर बोन हो जाती है। एक बोन कैसी हो गई, जैसे अपन इसको स्ट्रेट मान ले, तो देखिए ऐसे ये वाला जो जॉइंट बनता है इस जॉइंट को कौन सा बोलते हैं, पिवोट जॉइंट बना। ये बोन कैसी हो गई, राउंड, और इसके अंदर जो स्ट्रेट बोन है ये बिल्कुल मैंने क्या करवा दिए, फिट करवा दिए। देखिए अब ये वाले तो फिक्स है, अब ये ऐसे मूव करेगा ऐसे। तो इस टाइप का जहाँ जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, पिवोट जॉइंट बोलते हैं। ये स्ट्रेट बोन हो गई और ये राउंड बोन हो जाती है। अब पिवोट जो जॉइंट होता है इसमें देखिए लेटरल फॉर्म में लेटरली मूवमेंट होता है,
पिवोट जॉइंट पाया कहाँ कहाँ जाता है, अपन ये देखते हैं। तो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फर्स्ट बोन्स को एटलस और सेकंड बोन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सेरिविकल जो बोन्स होती है, नेक वाली जो बोन्स होती है, उसमें फर्स्ट बोन एटलस और सेकंड एक्सिस, तो इनके बीच में कौन सा पाया जाता है, पिवोट जॉइंट पाया जाता है। साथ ही साथ में पिवोट जॉइंट्स और कहाँ पाया जाता है, देखिए एक बार मैं यहाँ से हटा दूं, अपन देखिए ये ऐसे बनाते, ये तो हो गया हुमरस, ठीक है। हुमरस के अंदर अपन बताते हैं यहाँ पर एक ऐसे पुल्ली लाइक फॉर्म पाई जाती है, ये होगी पुल्ली लाइक फॉर्म, या ये एक पॉइंट सोर हो गया। यहां से अपन बताते हैं कि अल्ना लगी हुई है, हाथ वाली बोन से ना, ये वाली यही वाली, इसी के साथ में यहां से क्या लगी हुई है, रेडियस, जो अंगूठे की तरफ होती है, और ये जुड़ी हुई है लिगामेंट से ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो रेडियस वाली जो बोन्स होती है, ये क्या करती है, लेटरली मूव करती है। जैसे मैं आपको अपने मेरे हाथ से करके दिखाती हूँ, ये थंब है, थंब वाली ये बोन्स कौन सी हो गई, ये रेडियस है। अब देखिए ये देखिए मूव करी नहीं, अल्ना मूव नहीं कर रही है, रेडियस मूव करती है। देखिए रेडियस जो ये वापस मुड़ गई, ऐसी थी, ये मूव हो गई। तो ये वाला जॉइंट भी कौन सा होता है, पिवोट जॉइंट होते हैं। यानी रेडियस और हुमरस के बिटवीन जो जॉइंट्स होता है वो भी कौन सा होता है, पिवोट जॉइंट्स पाया जाता है। तो पिवोट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में, और रेडियस का जो मूवमेंट होता है वो वाला जॉइंट्स कौन सा है, पिवोट जॉइंट है। नेक्स्ट जॉइंट्स की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा जॉइंट्स लेते हैं, एम्फीआर्थेसिस का ही नेक्स्ट जॉइंट पाया जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट, अब ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट दो फ्लैट किसके बीच में, दो फ्लैट बोन्स के बीच में पाया जाता है। दोनों दो फ्लैट बोन्स के बीच में, यानी कि एक बोन दूसरी बोन पे ग्लाइड करेगी, खिसकने का काम करते, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए एक बोन अपन ये मानते, एक बोन ये लीजिए, एक बोन के ऊपर दूसरी बोन रख दी मैंने, सेम यही पोजीशन, फ्लैट है दोनों, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो बोन, नीचे वाली फिक्स रहेगी, ऊपर वाली बोन्स इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेगी, ये लीजिए स्लाइड कर रही है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा, यानी फिक्स एक ही तो प्लेन पे करी, ये नीचे वाली तो कर ही नहीं रही, एक ही प्लेन पे मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए ऐसे लिमिट के अंदर मूवमेंट होगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको ग्लाइडिंग बोलते हैं। एक बार वापस से देखिए, ये है फ्लैट, ये दोनों फ्लैट है, और एक वाली दो इसके ऊपर क्या कर रही है, ग्लाइडिंग कर रही है, खिसक रही है ना। तो ऐसे ही अपनी बोन्स में भी होता है। तो वो मूवमेंट कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं ऐसे जॉइंट्स को। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्री में भी पाया जाता है, और मेन कहाँ है, ये व्रिस्ट, अपनी जो कलाई होती है ना, ये लीजिए अपन घुमा रहे, ग्लाइड करवा रहे हैं ना, ग्लाइडिंग। तो ये कौन सा मूवमेंट है, यहां से ये वाला जो हिल रहा है, यानी कि ये वाला मूवमेंट कौन सा हो जाएगा, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो कार्पेल्स, कार्पल्स में आपस में हो रहा है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। टार्सल, टार्सल कौन सी है, एंकल, अपने जो टकने के अंदर जो मूवमेंट होता है वो भी कौन सा होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। साथ में स्टर्नम एंड क्लेविकल, स्टर्नम क्लेविकल कौन सी बोन होती है, कॉलर बोन को बोलते हैं क्लेविकल बोन। जैसे ये अपना शोल्डर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, जैसे ये वाला पोर्शन नेक रीजन हो गया, यहाँ पे जो बोन पाई जाती है उस बोन को क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन बोलते हैं, जो आगे जाकर के किससे जुड़ी रहती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, क्लेविकल जो बोन होती है वो। तो ये वाला भी कौन सा हो गया, ग्लाइडिंग। जैसे अपन इसको ऊपर नीचे करते हैं ना, ऐसे शोल्डर को उठाते हैं,
तो यानी कि आप ऐसे समझ लेना कि स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में कौन सा जॉइंट्स होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाया जाता है। तो ये तो थे एम्फी के एग्जांपल, ये उसके टाइप। अब नेक्स्ट जो है वो है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट्स, अब देखिए सिनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं। पहले तो अपन बताते हैं कि सिनोवियल जॉइंट्स 1, 2 या मोर डायरेक्शन के अंदर मूव होता है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या होगा कि जो दो बोन्स होगी, जैसे एक बोन्स ये रही और एक बोन्स अपन ऐसे बना लें, ऐसे ये जो दो बोन्स होती है, इन बोन्स के ये वाले जो पार्ट होते मोर हाइलाइन कार्टिलेज है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसके जो ये किनारे होते हैं कैसे होते हैं, स्मूथ। जैसे ये एक बोन है तो यहाँ मोर हाइलाइट कार्टिलेज होगा, ठीक है। तो यहाँ वाली कैसी होगी जगह, फिर स्मूथ हो जाती है। यानी कि जो बोन्स होते हैं, इनके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जहां पर दो बोन्स आपस में क्या करेगी, आर्टिकुलेट यानी संधि करेगी, आपस में जुड़ेगी, तो वो जगह इनकी कैसी होती है, स्मूथ होती है। फिर इसमें बताते, साथ में ये बताते कि कार्टिलेज के मूवमेंट के समय इनमें क्या नहीं होता, फ्रिक्शन फिर कम होता है। साथ में ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के टू बोन्स के बिटवीन में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को सिनोवियल कैविटी कहते हैं। एक जॉइंट सीरा, एक जॉइंट सीरा, बीच में जो स्पेस बना रखा है मैंने, स्पेस को क्या बोला जाता है, सिनोवियल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। दो बोन्स के बिटवीन में जहाँ द जॉइंट्स वेयर प्रेजेंट द जॉइंट्स बिटवीन द टू बोन्स फाउंड ए कैविटी इज नॉन एज द सिनोवियल कैविटी। The bones are attached to the ligaments। ये बोन्स जो कि आपस में किससे जुड़ी हुई है, लिगामेंट से। एक बोन दूसरी बोन ये आपस में किससे जुड़ गई, लिगामेंट से जुड़ी। टू बोन्स आर अटैच्ड विद टू द लिगामेंट्स। द लिगामेंट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सराउंडेड हार्ड फाइबर्स कैप्सूल्स। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, ऐसे ये लिगामेंट्स आपस में ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं। लिगामेंट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए हार्ड कैप्सूल। दिस हार्ड कैप्सूल इज नोन एज द सिनोवियल मेम्ब्रेन। यानी लिगामेंट से जुड़े लिगामेंट्स आपस में क्या बना लेते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, कैप्सूल की फॉर्म बनाते हैं। और जो कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन होगी वो किससे कवर्ड रहेगी, इसकी जो मेम्ब्रेन अभी आपस कवर्ड हो जाएंगे ना, इसको क्या बोल देंगे, सिनोवियल मेम्ब्रेन बोल देंगे। कैप्सूल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन का क्या नाम हो जाएगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन। आप ऐसे बता सकते हो कि दो बोन्स के बिटवीन में जो जगह होती है उसको सिनोवियल कैविटी बोला जाता है। इस कैविटी की, ये कैविटी होगी, इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है म्यूसिन कंटेन सिनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। इसमें ये जो मेम्ब्रेन होगी ना, ये क्या सिक्रेट करेगी, म्यूसिन कंटेन सिनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करेगी। ये सिनोवियल फ्लूइड जो होगा ये फाइबर्स कार्टिलेज को या हाइलाइन कार्टिलेज को क्या प्रोवाइड करवाता है, हाइलाइन कार्टिलेज को क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। लुब्रिकेंट बनाने का काम किसका होता है, सिनोवियल जॉइंट्स का होता है। मैं एक बार वापस से आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ जो सिनोवियल जॉइंट्स है ये तो क्या है, कार्टिलेज का बना है। और जो एम्फी किया था ना हमने, ये बताया था कि जो एम्फी जो होता है उसमें थोड़ा मूवमेंट होता है, उसके जो किनारे होते हैं ना फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं, सॉरी फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू के। एम्फी के अंदर किसके बने हैं, फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू के बने होते हैं एम्फी के अंदर। और जो कौन सा था, फिक्स जॉइंट्स था, उसमें क्या है, कौन सा होता है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बिल्कुल हार्ड होते हैं। इनमें जो किनारे होते हैं फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू के बने, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है
और यहाँ पे क्या हाईलाइन कार्टिलेज है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। तो वहां ये थोड़ा सा वर्ड अपन और ऐड कर दें किसमें, एम्फी के अंदर, कि एम्फी की जो दो बोन्स होती है उनके जो किनारे होते हैं जहां मूवमेंट होगा वो फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू के बने होते हैं या उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया सिनोवियल जॉइंट्स की बात हो जाती है कि सिनोवियल कैविटी पाई जाती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो सिनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और लुब्रिकेंट बनाए रखता है। अब कई बार हमें बोलते कि इसको जॉइंट पेन हो गया, तो वो जॉइंट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ सकती है, जो ये फ्लूइड होता है ना सिनोवियल फ्लूइड कम या ज्यादा हो सकता है, दो बोन्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाए, तो ये सब किसका रीजन होता है, जॉइंट पेन का रीजन होता है। उसके बाद में अपन ये जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये 1, 2 या मोर डायरेक्शन के होते हैं, इनमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो इनमें फर्स्ट अपन करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें एक बार मैं आपको बता दूं सॉकेट अपन कैसे देखते हैं। जैसे इधर देखिए, ये मैंने कोई सॉकेट ले रखा है ना, सॉकेट ये रहा जगह है, देखिए ये सॉकेट, इसके अंदर अपन ऐसे कुछ फिट कर दे, ये लीजिए फिट कर दिया मैंने। अब देखिए जो फिट करेगा अप डाउन लेफ्ट राइट कर रहा है ना, ये जो फिट है अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी सॉकेट है, कोई सॉकेट है उसमें दूसरी बोन का हेड लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, बॉल या सॉकेट जॉइंट्स हो जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, एक तो शोल्डर, शोल्डर जॉइंट, और एक ये कहाँ हो जाएंगे, हिप जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट का अपन ये बताते कि गिल्नोइड कैविटी के अंदर जो ह्यूमर है उनका हेड फिट हो जाता है, तो वो तो शोल्डर जॉइंट हो गया। हिप के अंदर अपन क्या बताते, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर क्या फिट हो जाता है, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर फीमर का हेड फिट हो जाता है एसिटाबुलम कैविटी के अंदर। जैसे अपने हाथों को अपन हिला पा रहे, आगे पीछे राउंड, यानी ऑल डायरेक्शन के अंदर ये पार्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। बॉल और सॉकेट जॉइंट के बाद में होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक है, अब जो हिंज जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, देखिए एल्बो, ये कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वो कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। जैसे अपन बताते हैं अपने जो घर के दरवाजे होते हैं तो वहां पर भी तो हिंज जॉइंट होता है, यानी कब्जे लगाते हैं उनके आगे पीछे खिसकाने का काम करते हैं, तो वो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, एल्बो, कहाँ पाया जा रहा है, एल्बो में पाया जाता है, नी घुटनों में पाया जाता है, हिंज जॉइंट एल्बो में पाया जाता है, घुटनों के अंदर जो पाया जाता है। फिर उसके बाद में और कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स और एटलस के बीच में पाया जाता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स और एटलस के बीच में भी कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, हिंज जॉइंट्स पाया जाता है। तो आप बता दो, जैसे ऑक्सीपिटल्स दो डाइकोंडाइलिक होते हैं ना, तो यहाँ पर ये एटलस हो गई फर्स्ट वर्टेब्री, तो इसके बीच में भी कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। फिंगर जो होती है हमारे, देखिए ऐसे ये फिंगर्स है ना, तो फिंगर्स में भी कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है, हिंज जॉइंट पाया जा रहा है। उसके बाद में आता है ये ऑल डायरेक्शन है ना, ऐसे घुमा पा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सब। उसके बाद में अपन करते हैं हिंज जॉइंट के बाद में होता है एक थर्ड जॉइंट है एपिसोडियल जॉइंट्स, सोडियल जॉइंट, अपसोडियल जॉइंट। अपसोडियल जॉइंट्स देखिए कहाँ पाया जाता है, अपसोडियल जॉइंट पाया जाएगा कार्पल्स और प्लस रेडियस के बीच। ठीक है, कार्पल्स और रेडियस, ये कार्पल जैसे अंगूठा है अपना है, तो यहाँ पे क्या पाई जा रही है, कार्पल्स ही तो है ना यहाँ पे। ठीक है, कार्पल्स और ये हो गई रेडियस, तो कार्पल्स और रेडियस के बीच में जो पाया जा रहा है
वो कौन सा होता है? अपसोडियल जॉइंट्स। कौन सा है यहाँ पे? कौन सा जॉइंट्स हो रहा है? अपसोडियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। वो कार्पस और रेडियस के बीच में अपसोडियल जॉइंट्स है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। पहला कौन सा था? फिक्स जॉइंट्स था। कनेक्टिव फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, तो वहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। एम्फी के अंदर कोई फिक्स पॉइंट के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। कैसे होगा? कि यहाँ के जो किनारे होते हैं, यानी कि जो बोन्स के जॉइंट्स वाले जो किनारे होंगे, वहां पर फाइबर्स कार्टिलेज टिश्यू पाए जाने की वजह से कुछ एठन से स्पोन आ जाता है, तब ये मूवमेंट पाया जाता है। सिनोवियल्स के अंदर मूवमेंट कंप्लीटली होता है। लिगामेंट्स होते हैं जो सिनोवियल मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में, सिनोवियल जो मेम्ब्रेन्स होती है वो सिनोवियल फ्लूइड बनाती है। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सिनोवियल जॉइंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से, और ये टू प्लेन है, कौन सा? एप्सोडियल होते हैं। दो प्लेन के अंदर क्या करता है? मूवमेंट करता है एप्सोडियल प्लेन। हिंज जॉइंट वन प्लेन के अंदर ही मूवमेंट करता है। वन प्लेन ऊपर नीचे ही तो हुआ है बस। और ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है, मोर प्लेन के अंदर क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारा जो स्केलेटन है उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है।